चलो जी, आज हम वहाँ पर आ गए इतिहास के नए टूर पर। हिंदुस्तान के उस किले में, उस रियासती किले में जिसको सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में बनाया था। ये पूरी गुफानुमा, इसमें सुरंगें ये सैनिकों के लिए बने हुए कमरे थे। ऊपर देखिए सुरंग नुमा बनाया गया है इसको, ये कमरे बनाए गए सैनिकों के लिए। रोशनदान छोड़े गए हैं इसके अंदर और बिल्कुल छात्रावास की जैसे इसका निर्माण कराया गया है। ये वही किला गयासुद्दीन तुगलक ने जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अपनी बावली के लिए तेल देने से मना कर दिया था, तब निज़ामुद्दीन औलिया ने उसे कहा था, क्या तो ये रहेगा उजड़ या बसेगा गुज्जर, या तो ये उजाड़ रहेगा या फिर यहाँ पे खाना बदोश गुज्जर बसेंगे। ये देखिए सैनिकों की रहने की ख्वाबगाह। जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय पर गया था, बाद में पागल शहजादा मोहम्मद बिन तुगलक ने कड़ा के अंदर उनका कत्ल करने का प्रयास किया था, तो वो वापस दिल्ली आ नहीं सके। बाद में इस किले का निर्माण आगे नहीं बढ़ सका। बाकी वर्तमान समय में दिल्ली में जितने भी किले मौजूद हैं ना, उनमें सबसे बेहतरीन किला है ये। इसकी निर्माण शैली बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है इसको। ये देखिए मतलब कितना ज़बरदस्त है ये देखिए, मतलब किसी को पता ही नहीं चल सकता भाई सैनिक कहाँ रहते हैं। ज़मीन के अंदर बनाया गया है, पूरी गुफा के अंदर कितने कमरे बनाए गए सैनिकों के लिए। और अंदर बहुत चौड़े, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं ये देखिए ऊपर रोशनदान भी है इनमें, ये देख लिए। बाद में निज़ामुद्दीन औलिया ने सुल्तान को कहा था, हुनूज़ अभी दिल्ली दूर अस्त, जब वो बंगाल गए थे, कि हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये देखिए ऊपर की तरफ आ गए वापस। ये देखिए पीछे का माहौल, ये ज़मीन के ऊपर का हिस्सा था और नीचे की तरफ देखिए, नीचे कमरे बने हुए थे। किसी को लगता ही नहीं भाई नीचे सैनिकों के कमरे बने हुए हैं। ये देखिए बाहर की तरफ, इसकी बाहरी दीवारें ना बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। इसकी बाहर की दीवारें देखते एक दफ़ा चल के यहाँ से। ये देखिए वो सामने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, जो उन्होंने खुद बनवाया था उस टाइम में, लाल और सफ़ेद पत्थर से। ये देखिए मतलब कितनी, बाहर देखिए इस किले की हालत देखिए, कितनी लंबी चौड़ी दीवार बनाई थी, कितनी मजबूत दीवार थी। चंगेज़ खान से बचने के लिए उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था तुगलकाबाद के अंदर। हालांकि ये किला अंदर से तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन बाहर से इसकी प्राचीर अभी भी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए फिर ये वाला बहुत तगड़ा सिस्टम है इनके। अब ये भी उसी टाइप का बना हुआ था जो पिछली तरफ बताया था ना, वैसे ही जा रहे रास्ते इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं चलेंगे, थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा लग रहा है इसमें। ये देखिए साहब, ये पुराने टाइप में हथियार चलाने के लिए सैनिकों के लिए ऐसे रास्ते तो हर किले में मिल जाते हैं करीब करीब। बाहर की तरफ आ गए अभी। ये देखिए वो देखो ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ महल टाइप का, वहाँ चलेंगे भी थोड़ी देर में। ये देखिए साहब, सल्तनत काल में 1321 में जब इस किले का निर्माण प्रारंभ किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की इच्छा थी कि इसको बहुत अच्छा किला बनाया जाए, लेकिन वो संत निज़ामुद्दीन औलिया का भगत था, तो बाद में उसने इसको छोड़ दिया और अपनी राजधानी यहाँ से दिल्ली तुगलकाबाद से वो दौलताबाद लेके चला गया था। तो यही उसका कारण रहा था तुगलक वंश के समाप्त होने का। उसको मूर्ख शासक इसीलिए कहा जाता है। ये देखिए ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और वो पीछे देखिए हमारा तिरंगा कितने शान से लहरा रहा है। वो एक और किला है पास में ही, उस किले को भी देखा जाएगा बाद में। वो कौन सा वाला किला है, वो एक वो रहा और एक वो रहा। अब पता नहीं है पूरे इसी के पार्ट हैं या अलग अलग है, लेकिन यहाँ ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है अलग अलग किले दिख रहे हैं, बीच में रोड है जा रही है। और मेरे ख्याल से एक ही किला होना चाहिए पूरा ही, बाद में इसे तोड़ दिया गया शायद। तो मालूम करेंगे वो वाला कौन सा है, इसको देख लेते एक बार चारों तरफ से पूरा से। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक एक वास्तु प्रेमी शासक था। उसको वास्तु प्रेम बहुत ज़्यादा था, वास्तुकला से मतलब बहुत प्रभावित था वो। ईरान से उसने मतलब बहुत अच्छे इंजीनियर बुलाए थे और उन्हीं इंजीनियरों के द्वारा उसने वास्तुशैली प्रारंभ की थी यहाँ पे।
उसका जो मकबरा बना हुआ है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। अभी मकबरे में भी चलेंगे थोड़ी देर बाद में। ये देखिए किला, ये इधर से क्या मस्त हालत है किले की। आगे बंदर बैठा भाई, तो हमने रास्ता चेंज कर लिया, क्योंकि जब रायपितौरा किले गई थी तो वहाँ पे बंदर पीछे पड़ गए थे भाई साहब। अब बंदरों से कौन उलझे भाई साहब, पूर्वज है हमारे, उनसे तो भाई साहब माता पौड़ी दूर ही है। रास्ता बदल लिया हमने, तो रास्ता पीछे वाला ले रहे हैं वापस। ये भाई साहब हिंदुस्तान की तारीख, हर शासक ने कुछ न कुछ इतिहास लिखा ही है। हमें इतिहास को इतिहास के तरीके से ही पढ़ना चाहिए। इतिहास में कभी भी घालमेल नहीं करनी चाहिए। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। किले के अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ उगाई है, इनको कटवाएं कृपया करके। हमें चलने में परेशानी हो रही है यार। 20 रुपये का टिकट दिया है, कुछ तो फ़ायदा दो हमें। देखिए साहब, ये चौकीदार है, बंदर जी ऊपर बैठे हैं, यहाँ के चौकीदार है किले के, मेरे ख्याल से सुरक्षा कर रहे हैं चौकीदार जी आज भी। गुफा है ना, ये मेरे को बड़ी प्रभावित कर गई। सैनिकों के जो कमरे बनाने की टेक्निक है ना, बड़ी अलग ही लग रही है साहब। पता ही नहीं चले किसी को, वैसे सैनिक रहते हैं कहाँ किले के अंदर। देखिए पूरी ज़मीनों ऊपर और नीचे सैनिक रहते हैं। कितने मतलब शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया होगा, और किसी को पता ही नहीं चलता नीचे की तरफ कमरे हैं या नहीं है। बहुत अच्छी शैली से कमरे बनाए गए, अंदर पूरी सराय बनाई गई है साहब। ये देख सीढ़ियाँ भी है ऊपर आने जाने के लिए, वो कमरे थे ही, बताया था आपको। ये देखिए साहब, ये कुछ ना कुछ शायद झंडा वंडा लगाने का रहा होगा उस टाइम में। इसके ऊपर चल के देख के आते हैं किला कैसा दिखता है ऊपर से। झंडा लगाया जाता होगा उस टाइम में इस पर मेरे ख्याल से। तो अब चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। ये लो जी आगे ऊपर। ये तो साहब किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से में आ गए अपन। ये देखिए पूरा तुगलक शहर है ये। चारों तरफ गुंबद बने हुए हैं टूटे फूटे अवस्था में। वो सामने एक मस्जिद भी बनी हुई है, वो देखिए, वो टूटी फूटी अवस्था में ना, 2 दरवाजे मस्जिद है वो। ये इसके इधर की तरफ कोई कमरे बने हुए हैं। पूरा शहर बसाया होता उस टाइम में यार, तुगलक के टाइम में। पूरे सैनिक भी यहीं रहते होंगे शायद। तो यहाँ से देखने में 2-3 किले दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। और ये किला भी बहुत लंबे परिसर में फैला हुआ है। बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई इसके अंदर भी। प्राचीन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है इसमें, हालांकि अब तो कब्जा हो चुका है ज़्यादातर पे। तो ये देखिए किस शैली की बिल्डिंग बनी हुई है। शुरुआती भारतीय शैली रही है ये। तो देखिए ये क्या बनाया, बैठने का बनाया गया है लोगों के लिए, बैठने के टाइप का है ये। हम यहाँ से वापस नीचे उतर रहे हैं, अब आगे चलेंगे, देखेंगे किले का और कौन सा देखने लायक हिस्सा है, वहाँ चलते हैं। ये लो सही साहब, अपन शहर से वापस बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे देखने लायक। हालांकि ऊपर से तो टूटा फूटा है। ये समझ में नहीं आ रहा, जब मुस्लिम शासक भारत में आए थे तो मुस्लिम शासकों ने यहाँ के मूल निवासी शासकों के किले तोड़ दिए थे, लेकिन इन मुस्लिम शासकों के किले किन्होंने तोड़ दिए, ये रिसर्च का टॉपिक है भाई साहब। ये देखिए मतलब कोने कोने पे गुंबद बने हुए हैं सैनिकों के बैठने के लिए ऊपर की तरफ, टूट चुके हैं अब तो। पर अब क्या करें, वापस उस अवस्था में तो ले जा नहीं सकते, लेकिन सरकार को प्रयास करना चाहिए जिस अवस्था में ये बचे हुए हैं ना, उस अवस्था में तो इनको कम से कम बचा के रखा जा सके। सामने एक
स्ट्रक्चर है साहब वो बहुत आकर्षित कर रहा है। वहाँ ज़रूर चलेंगे, वो मस्जिद है क्या देखेंगे उसको। ये देखिए साहब, ये किले नुमा कोई बख्तरबंद जगह है। कुछ ना कुछ गेट लगा दिया गया बाद में, तो हालांकि कुछ ना कुछ था इधर। अच्छा, इधर अस्तबल टाइप के बने हुए, शायद घोड़े रखते होंगे या फिर सैनिक रहते होंगे। वो देखो अस्तबल टाइप के हैं नीचे की तरफ। अस्तबल के तबेले होते थे ना, वैसे बने हुए मेहराबदार, वो देखिए लंबे चौड़े। या तो यहाँ घोड़े रहते होंगे या फिर सैनिक रहते होंगे इसमें। इधर की तरफ चलते हैं। अब देखो मतलब किला अंदर से भी है ना, 4 दीवारी में था। ये दोहरा किला बनाया गया है। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, किले के अंदर भी किला, उस तरीके से किले के अंदर किला बनाया हुआ है। और यहाँ पे मुख्य दरवाज़ा था मुख्य किले का। ये देखिए एक और गुंबद है किले के अंदर भी एडवांस में। ये एक और दरवाज़ा जाने के बाद में ये देखो लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ये किले के अंदर, किले की दीवारें हैं, ये अंदर की तरफ बुरुज है अंदर के। और यहाँ पे कन्फर्म उस ज़माने में तालाब रहा होगा या पानी का स्थान रहा होगा, जहाँ में सुल्तान वगैरह कुछ भी उनके सैनिक वगैरह नहाते होंगे या पानी पीने का रहते होंगे। था ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ जल स्रोत तो था यहाँ पे। लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे शनिवार के दिन। ये तुगलकाबाद किले का पूरा नक्शा है, किस तरीके से ये किला बसा हुआ है। ये अभी एंट्री यहाँ से होती है सरकार के द्वारा, जो गेट लगाया गया है। यहीं पे टिकट चेक होते हैं, 20 रुपये का टिकट है इसके अंदर आने का। और यहाँ पे जो मुख्य अभिलेख लगा हुआ है किले का, इसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए साहब मुख्य अभिलेख। कुछ भाई जो अंग्रेजी जानते हैं वो आराम से पढ़ें, रोक रखा हूँ मैं। गयासुद्दीन तुगलक AD 1321-25 आफ्टर। ये पूरा अभिलेख है, हिंदी में भी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। ये स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता, नष्ट करता, विलय करता अथवा परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता है, दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे इस अपकृत्य के लिए प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष संशोधन विद्यमान कारण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना दोनों दंडित किया जा सकता है। तो सही है भाई साहब, भारतीय पुरातत्व विभाग ने ऐसे तो लगा रखे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। लगा तो रखा है लेकिन कोई मतलब नहीं है कि उसका कारण क्या है। लोग तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन प्रकृति से नुकसान हो रहा है किलों को। सरकार बचाने का प्रयास करना चाहिए किलों को, सरकार प्रयास नहीं करती। बहुत सारे ऐसे किले हैं देश में आज भी जिनको बचाने की बहुत ज़रूरत है। लोग तो कब्जा करके ज़मीन बना ही लेते हैं, लेकिन सरकार अगर ध्यान देवे तो बचाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कई मोन्यूमेंट है वो तो गायब भी हो गए हैं, जो पहले थे अभी है ही नहीं वो मोन्यूमेंट। तो बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, चाहे किला किसी का भी हो। हमारे मुल्क में जिस किसी ने भी बनाया हो वो है तो हमारी विरासत, इसको बचाए रखना चाहिए। वो देखिए जो सामने वाला मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना, वो जो आकर्षित कर रहा था, उसको अपन देख के आते हैं नज़दीक से चल के। अब वो मस्जिद है क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं चल के। अब इधर से किले का नज़ारा देखिए आप। ये पूरा किले के अंदर भी किला बना हुआ है एक और बख्तरबंद, और यहाँ पे भी पूरा स्ट्रक्चर रहा होगा लेकिन फूट गया। देखिए यहाँ पे भी किले बने हुए हैं, मतलब कमरे बने हुए हैं। पत्थर ही ले गए लोग बाग यहाँ से यार। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ ही है, लोग है ना पत्थर चुरा के ले गए। सबसे बड़ी बात तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें चुरा के लोग ले गए थे ना, यहाँ से भी लोग पत्थर चुरा के ले गए। पत्थर भी ना है यहाँ पे तो।
न जाने ये मस्जिद है क्या है, ये लग बहुत अच्छा रहा है दूर से, महल रहा होगा मेरे ख्याल से, तो ये मुख्य महल हो सकता है ये, लेकिन इसको तो वैसा पूरा तबाह कर दिया गया है, बचा कुछ भी ना ये तो। ये देखो साहब, बहुत बुरी हालत है इसकी भी। अब ये खाली एक दीवार खड़ी है जो रो रही है अपने इतिहास पे। अब इतिहासकार कोई भी रहा हो, हम इतिहास से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। इतिहास बनता है, बिगड़ता है, लेकिन जो हमारे पास मौजूद है उसको बचाए रखना चाहिए बस। ये देखिए, मतलब ये मेहराबदार शैली हमारी भारतीय शैली है। उस ज़माने तक तो हमारी शैली चलती थी, उस टाइम में ईरानी व्यवस्था मिक्स नहीं हुई। ये देखिए, ये अपने भारतीय शैली है, ये कन्फर्म है, ये भारतीय शैली है। उस टाइम कोई मिक्स नहीं हुई थी। अब ज़रूरी भी नहीं ये तुगलकबाद, अगर तुगलक का किला है तो कोई दूसरा रहा होगा। देखो सामने एक आर्कियोलॉजी की साइड किला है, अगर आर्कियोलॉजी विभाग इसकी करे शिनाख्त करे तो सच्चाई सामने आ सकती है। ये देखिए, ये मुख्य महल था मेरे ख्याल से तो। दीवारें भी बहुत मोटी है इसकी, देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। ये देखिए, ये देखो साहब, महल ही है ये, ओरिजिनल महल तो यही है मेरे ख्याल से। चलने का प्रयास करते हैं अंदर, अगर रास्ता है तो। इधर तो रास्ता है नहीं यार, उधर से आना पड़ेगा। काम करते हैं, यहीं से कूद के चलते हैं। गाय चारा खा रही है यहाँ पे। ये पता नहीं क्या रहा होगा, ये ज़रूर किसी सुल्तान के बैठने की जगह थी जहाँ पे वो अपनी वो चलाता था, सभा चलाता था। ये उसी टाइप का लग रहा है, बहुत बड़ा रहा होगा, ये कंफर्म है सुल्तान का ही रहा है। ये देखिए, नाने का भी बना हुआ है पास में। अब सुल्तान कौन सा नाता था ये तो पता नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये नाने का बना हुआ है, ये कंफर्म सुल्तान का ही है। मुख्य गयासुद्दीन तुगलक का ये मुख्य महल था अंदर की तरफ। अभी तो टूट फूट गया बहुत बुरी हालत में, लेकिन उस टाइम तो ये बहुत अच्छा रहा होगा। ये देखिए, बाहर भी बहुत बरामदा था, बहुत बड़ा इसके, लेकिन अब तो कुछ ना। चलते हैं बाहर इधर की तरफ से, देंगे निकल के जंगल से होते हुए। ये देखो भाई साहब, दूसरे हिस्से में आ गए हम अब। ये हिस्सा पता नहीं किधर जा रहा है, अपन तो निकलते हैं यहाँ से। किला बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन नुकसान कर दिया मुग़लों ने किया या फिर मंगोलों ने किया, किसने किया ये पता नहीं। क्योंकि मुग़लों के बाद में जो भी किले बने थे वो तो बचे हुए हैं अपने देश में, लेकिन सल्तनत काल में जो किले बने थे ना, वो बचे हुए नहीं है। क्योंकि मंगोलों के आक्रमण बहुत हुए, मंगोलों ने लूटमार बहुत करी। ये देखो, सिर्फ नीचे की दीवारें बची हैं, पूरा महल बर्बाद कर दिया गया। कुछ भी ना भाई साहब, कुछ बचा ही ना। सही तरीके से बता भी नहीं सकते कौन सा इलाका किसका है, लेकिन जो अभी गए थे अपन वो तो राजा का इलाका था, ये कन्फर्म था। देखो गार्ड साहब बैठे हैं उधर, क्या करें। किले से निकल कर अब चलते हैं मकबरे की ओर। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा देख के आते हैं, जो दिल्ली का प्रथम मकबरा था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन काल में इसको बना लिया था, बहुत अच्छे तरीके से बनाया था इसको। इस किले की वास्तुकला बहुत अच्छी है सही में, बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं, मतलब नुकसान तो किसी से पहुंच ही नहीं सकता। गोले बारूद से तो किसी भी कंडीशन में इतने मोटी मोटी बनाई गई है। ये देखिए, ये साहब किले का ख़त्म होने वाला है वीडियो। यहाँ पे अभी भारतीय पुरातत्व विभाग ने कुछ न कुछ बनाया है यहाँ पे रहने के लिए, अधिकारियों के लिए। ये किले का आखिरी हिस्सा भाई साहब अंदर का, मतलब इतनी चौड़ी सड़कें बनाई गई थी, घोड़े आराम से दौड़ लेते थे। 8-10 घोड़े तो आराम से चल ले इसके ऊपर। 15-20 फुट चौड़ी है ये रोड, और पूरे किले में इतनी चौड़ी रोड है चारों तरफ।
ये चलते हैं भाई साहब बाहर। ये लो जी, हम किले के बाहर आ गए। बाहर का हिस्सा देखिए, अब इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं बाहर की तरफ है। किसी मार के लाल की हिम्मत नहीं है कि इन दीवारों को नुकसान पहुंचा सके, और कोई पहुंचा भी नहीं पाया है। 800 सालों से खड़ी है ऐसी कैसी ये दीवारें। ये देखिए साहब क्या हिस्सा है, इतनी मजबूत है ये दीवारें, आज भी खड़ी है। बाहर से तो ऐसा लगता है कि अंदर बहुत ज़बरदस्त किला होगा दीवारों को देखते हुए, लेकिन अंदर उतना अच्छा है नहीं, टूट गया पूरा। कमरे ही तो थे, नुकसान पहुंचा दिया लोगों ने। बाहर बहुत अच्छी डिज़ाइन है यार, बहुत अच्छा बनाया गया बाहर तो। देखिए पूरा का पूरा बहुत लंबा है, मतलब 7-8 किलोमीटर लंबा है ये, ऐसी दीवार है ये चारों तरफ से। इस काउंटर से हमने टिकट लिया था जब अंदर गए थे, स्कैन करके। वो देखिए दीवार देखिए आपको, मतलब दीवार बाहर से इतनी ज़बरदस्त लगी थी, पर किला इतना अच्छा था नहीं अंदर जाने के बाद में। भाई प्यास लग रही है, पानी पी लेते हैं सबसे पहले तो।